बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केजीएमयू लव जिहाद से जुड़ी एक खबर है जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 18 दिन से फरार आरोपी रमीज मलिक कई डॉक्टर्स के संपर्क में था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने लाखों रुपए का फंड इकट्ठा किया जिसे वह खुद को बचाने और फरारी के दौरान खर्च कर रहा था। ये फंड संदिग्ध खातों के माध्यम से भेजा गया जिसमें प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े लोग और डॉक्टर शाहीन के करीबी बताए जा रहे हैं। पुलिस ये कह रही है कि जानकारी मिली है कि आरोपी को महंगे और बड़े वकील हायर करने के लिए कानूनी सलाह दी गई थी। लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट से किए गए हैं जिसमें बाहर से भी पैसा आने की जानकारी हाथ लगी। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, क्या डिटेल्स मिल रही है रमीज के बारे में? आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी। मेरा सवाल यह था कि रमीज के बारे में क्या डिटेल्स मिली है पीएफआई से जुड़ी हुई? देखिए, साफ तौर से आरोपी रमीज मलिक पिछले 18 दिनों से जब फरार था तो उसके पास काफी ज्यादा फंड इकट्ठा हुआ और ये फंड किस तरीके से आया है ये पुलिस को जानकारी मिली है, क्योंकि कहीं बताया गया है कि जो पीएफआई से जुड़े संदिग्ध लोग हैं उनके द्वारा उसके अकाउंट में पैसा डाला गया था जिससे वह 18 दिनों से फरारी काट रहा था। यही नहीं, कई ऐसे जो डॉक्टर शाहीन है जो दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी थी उसके सहयोगियों ने भी उसके अकाउंट में पैसा डाला है। इस बात की भी पुलिस को जानकारी मिली है क्योंकि पिछले लाखों रुपए उसके अकाउंट पे इकट्ठा हुए हैं जो अलग अलग लोगों ने दिए हैं। यहाँ तक ये भी सूचना मिली है कि काफी पैसा बाहर से भी आया है। अब पुलिस इसको ट्रेल को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये इतना पैसा डॉक्टर रमीज के पास कहाँ से आया और जो अपने लिए वकीलों की एक लिस्ट तैयार कर रहा था, जो कि कैसे बचना है वो ये तैयार कर रहा था। तो ये सारे तरीके वो आजमा रहा था पिछले 18 दिनों से जब वो फरार था और पुलिस को चकमा दे रहा था और इस दौरान वो अपनी सारी वो रणनीति तैयार कर रहा था। और उसके कई जो खुफिया लोग हैं, कह सकते हैं, चाहे वो पीएफआई से जुड़े हुए हों या डॉक्टर शाहीन के जो सहयोगी रहे हो इससे पहले या उसके जो डॉक्टर्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहे हो, यहाँ तक दिल्ली और उत्तराखंड के लोग भी उसके साथ में मौजूद थे। अब पुलिस एक एक करके लिस्ट बना रही है उनकी और उनसे भी छानबीन और पूछताछ करेगी कि आखिर इतना पैसा डॉक्टर रमीज के अकाउंट में कैसे पहुंचा और वो इन सब से आगे क्या करने वाला था। तो ये तो साफ थे कि उसके इरादे बिल्कुल, मंसूबे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और वो अपने आप को बचाने के लिए उसके कई सहयोगी सामने आ गए थे। और जिस तरीके से ये पूरा मामला अब आया है, भले ही आरोपी सरेंडर करते दौरान गिरफ्तार हुआ है लेकिन उसकी प्लानिंग बड़ी थी और धर्मांतरण के इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है पुलिस इसकी भी अब लगातार तफ्तीश कर रही है और इस अकाउंट्स की जानकारी भी लगातार की जा रही है। नेहा।